नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, में पवन सर, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय। विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप लोग? तबीयत, हालचाल, आपकी परीक्षा दिन प्रतिदिन नज़दीक आ रही है। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? तन तोड़ मेहनत आपको तैयारी करनी है विद्यार्थी मित्रों, और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी मेहनत करके अच्छा परिणाम हासिल करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ 6 अर्थशास्त्र विषय बेरोजगारी का आज हम लास्ट वीडियो की चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको 10 प्रश्न रोज जो दे रहा हूं, आप कृपया करके उसे देखें। और मेरा अनुरोध है, जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो दोबारा ना करें, और अपने मित्रों, अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाएं, उनसे सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे दूसरे मित्रों तक मेरे वीडियो पहुंच सकें, उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं पुनरावर्तन की अभी तक हमने क्या क्या किन किन मुख्य पॉइंटों की चर्चा की है। तो बेरोजगारी वाला पाठ, जैसे कि बेरोजगारी का अर्थ की चर्चा हो गई, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण और बेरोजगारी कम करने के उपाय की चर्चा हो चुकी है। आज विद्यार्थी मित्रों, हम बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए राज्य की योजना की चर्चा करने जा रहे हैं। ईस्वी सन 1951 से देश में आयोजन की शुरुआत की गई। विद्यार्थी मित्रों, आयोजन की शुरुआत कब से हुई? 1951 से। तब ऐसा विचार किया गया कि योजनाबद्ध, मतलब एक योजना के तहत जो है वह काम किया जाएगा। आयाम के कारण देश का आर्थिक विकास करके बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकेगा। क्या किया जा सकेगा? बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकेगा। किंतु शुरुआत के 4 पंचवर्षीय योजना में यह धारणा गलत सिद्ध हो गई। यह हो पाया नहीं। कैसे? कि परिणाम स्वरूप पांचवी पंचवर्षीय योजना से बेरोजगारी की समस्या का निवारण करने के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा विविध रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम शुरू किए गए। तो जो रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम शुरू किए गए विद्यार्थी मित्रों, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार पुनरावर्तन करवा देना चाहता हूं। जो योजनाएं शुरू की गई वह मैं आपको बता देना चाहता हूं विद्यार्थी मित्रों। जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 क्या दिया हुआ है? संकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, मतलब 1 नंबर का जो था ये संकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? काम के बदले क्या मिलेगा आपको? अनाज। काम के बदले अनाज। तीसरा है जवाहर रोजगार योजना। क्या है विद्यार्थी मित्रों? जवाहर रोजगार योजना। अगला है, मतलब 4 नंबर, नेहरू रोजगार योजना। क्या है विद्यार्थी मित्रों? नेहरू रोजगार योजना। उसके बाद आगे है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। क्या है? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। फिर आगे छठा यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना। ये गांव था और यहाँ पर क्या होगा? स्वर्ण जयंती शहर, यहाँ पे शहर की बात की गई है। अगला है, यहाँ पर अगला दिया हुआ है ग्रामीण युवकों को, ग्रामीण के जो युवक हैं उनको क्या है? स्वरोजगार देना। क्या देना है? स्वरोजगार के लिए योजना शुरू की गई। उसके बाद है तालीम उनको प्राप्त किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मतलब आपने क्या देखा था? नरेगा देखा था। क्या पढ़ा था? नरेगा। ठीक है, उसके बाद क्या था? कौशल विकास कार्यक्रम। क्या था? कौशल विकास कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद क्या शुरू किया गया? श्रमेव जयते योजना। श्रमेव में जयते योजना। श्रमेव जयते योजना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया शुरू किया गया। फिर उसके बाद शुरू किया गया विद्यार्थी मित्रों मेक इंडिया। क्या शुरू किया गया? मेक इंडिया।
द्वारा मुद्रा जैसी अनेक रोजगार लक्षी कार्यक्रम अमल में रखी गई और जिसमें कुछ योजना नीचे जिसकी हम चर्चा आज अभी करेंगे। तो ये देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पहले हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसे अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि यह जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है, इसकी शुरुआत जो है, मतलब देखिए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मतलब नरेगा क्या हुआ, मंजूर किया गया। क्या किया गया विद्यार्थी मित्रों? मंजूर किया गया। फरवरी 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नरेगा की शुरुआत की गई। क्या की गई? उसकी शुरुआत की गई। फिर 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर? नरेगा का नाम बदलकर क्या रखा गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मतलब मनरेगा रख दिया गया। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों एक बार फिर से मैं पुनरावर्तन कर दूं कि जो नरेगा है उसको मंजूरी मिली 2005 में और उसकी जो शुरुआत हुई 2006 में, उसका नाम बदलकर 2009 में मनरेगा रख दिया गया। इस योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2 फरवरी के दिन रोजगार दिन के रूप में घोषणा कर दी, मतलब मनाना शुरू कर दिया। इस योजना के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। वर्ष में 100 दिन, कम से कम एक परिवार को, ठीक है, जिसमें 1/3 भाग के रोजगारी स्त्रियों के लिए आरक्षित रखी गई। 1/3 मतलब जैसे कि 100 लोग अगर मतलब रोजगार है तो इसमें से 33 महिलाओं को मिलना चाहिए। कितनी महिलाओं को मिलना चाहिए? 33। बाकी जो बचते हैं वो किसको मिलेगा? पुरुषों को। श्रमिकों को उनका वेतन 7 दिनों में प्राप्त होना चाहिए। कितने दिनों में प्राप्त होना चाहिए? 7 दिनों में। श्रमिकों को उसके आवास से 5 किलोमीटर के अंतर पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। यदि 5 किलोमीटर से दूरी पर उसका रोजगार है तो उसे 10% अधिक रकम का भुगतान करना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत पूंजीकृत श्रमिकों को जॉब कार्ड बनाया जाता है, जो 5 वर्ष की समयावधि के लिए क्या होता है? मान्य रखा जाता है। इस जॉब कार्ड से आपके पास की जो भी बैंक है, कोई भी बैंक है, उसमें क्या होगा? आपका अकाउंट खुल जाता है, खाता खुल जाता है और आपका जो वेतन है विद्यार्थी मित्रों वह उसी खाते के अंदर आता है। जॉब कार्ड प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को 15 दिन तक काम ना मिले तो उसे निर्धारित भत्ता देने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। ऐसे विद्यार्थी मित्रों अब हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं PDUSJY, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। विद्यार्थी मित्रों इस योजना की शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में लगे हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? असंगठित क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ सुचारू कौशल्य विकास और श्रमिकों का कल्याण करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब विद्यार्थी मित्रों हम तीसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पिछली ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर इस योजना का अमल किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण विस्तारों में 24 घंटे 7 दिन बिजली उपलब्ध करवाना। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 24 घंटे 7 दिन बिजली उपलब्ध करवाना। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों चौथा पॉइंट है अब हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये जो इंग्लिश में कैपिटल में शॉर्ट नेम लिखे हुए हैं इसके आधार पर भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से की गई। कब से की गई? 25 सितंबर 2014 से, जिसका मुख्य उद्देश्य 18 से 35 वर्ष के युवाओं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हम लास्ट और 5वें पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं।
जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। विद्यार्थी मित्रों, इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की गई। इसकी शुरुआत कब से की गई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 1 जुलाई 2015 से की गई। इस योजना का सूत्र यह दिया हुआ है कि प्रत्येक खेत को पानी, क्या है? प्रत्येक खेत को पानी से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और देश के उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो सके, इस उद्देश्य से कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई योजनाओं का अमल करने का लक्ष्य इस कार्यक्रम में रखा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रत्येक खेत को पानी मिले और जो है सरलता पूर्वक सिंचाई योजना अमल में आए और सब उस कार्यक्रम का लाभ उठा सके, इस तरह से इस पॉइंट की चर्चा यहाँ पर हम पूरा करते हैं। आज ये पाठ हमारा यहाँ पे पूरा होता है विद्यार्थी मित्रों, और धन्यवाद।